बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ रवैये जो आपको ज़ीरो से हीरो बना सकते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब इंसान अपने आप को बिल्कुल नाकाम महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे सब रास्ते बंद हो गए हैं, जैसे दुनिया ने हमें रद्द कर दिया है। हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता, हमारी बात को कोई नहीं सुनता और हमारी मौजूदगी को कोई अहमियत नहीं देता। लेकिन हकीकत ये है कि यही ज़ीरो वाली कैफियत असल में ज़िंदगी का सबसे कीमती मोड़ होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो हार मान कर सारी उम्र ज़ीरो ही रह जाए, या फिर अपने रवैये बदल कर अपने आप को हीरो बना ले। आज हम इन रवैयों की बात करेंगे जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो दुनिया चाहे आपको ज़ीरो समझे, अल्लाह आपको हीरो बना देगा इंशाल्लाह। जिनमें नंबर 1 पे है नाकामी को हार नहीं सबक समझना। नाकामी अक्सर लोगों को तोड़ देती है लेकिन हीरो को हीरो बनाती है। दुनिया का हर कामयाब इंसान कभी न कभी नाकाम ज़रूर हुआ है। मिसाल के तौर पर कर्नल हॉलैंड सैंडर्स, जिसने KFC बनाया, 65 साल की उम्र तक नाकाम रहा। 1009 रेस्टोरेंट ने इसका रेसिपी आइडिया ठुकरा दिया, लेकिन इसने हार ना मानी। आज पूरी दुनिया इसके फास्ट फूड को जानती है। नाकामी हमें ये बताती है कि किस रास्ते पर चलना है और किस पर नहीं। जो इंसान नाकामी को सबक समझकर आगे बढ़ता है वही ज़ीरो से हीरो बनता है। नंबर 2, तन्हाई को दुश्मन नहीं दोस्त बनाना। ज़्यादातर लोग तन्हाई से डरते हैं। वो चाहते हैं कि हमेशा शोर शराबा और महफिल में रहें, लेकिन तारीख बताती है कि बड़े फैसले और बड़े ख्वाब तन्हाई में परवान चढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे हज़ारों साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख लें। जब वो हक की तलाश में निकले तो सारी दुनिया इनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने अपनी तन्हाई को अल्लाह की कुर्बत में बदल दिया और वो आज भी हीरो हैं। तन्हाई में इंसान अपनी कमज़ोरियों को पहचानता है, अपने ख्वाबों को साफ देखता है और अपने रब के करीब हो जाता है। यही तन्हाई इंसान को ज़ीरो से हीरो बनाने का ज़रिया बनती है। नंबर 3, जज्बात पर काबू पाना। ज़्यादातर लोग अपने जज्बात के ग़ुलाम होते हैं। ज़रा सी बात पर गुस्सा, ज़रा सी कमी पर हसद और ज़रा सा नुकसान पर खौफ, यही जज्बात इंसान को ज़ीरो पर रोके रखते हैं। लेकिन वो लोग जो अपने जज्बात पर काबू पा लेते हैं वही असल हीरो बनते हैं। वो गुस्से को बर्दाश्त में बदलते हैं, हसद को मेहनत और खौफ को हिम्मत में। मिसाल के तौर पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब बैतुल मुक़द्दस फ़तह करके दुश्मनों के सामने आए तो वो चाहे तो सबको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने जज्बात को काबू में रखा और दुश्मनों को माफ़ कर दिया। यही इखलाकी ताकत इन्हें तारीख का हीरो बना गई। नंबर 4, वक़्त की अहमियत को समझना। ज़ीरो और हीरो में सबसे बड़ा फ़र्क वक़्त की कदर है। ज़ीरो वक़्त को बर्बाद करता है, हीरो वक़्त को सरमाया बना लेता है। मिसाल के तौर पर स्टीव जॉब्स ने एक इंटरव्यू में कहा था, आपको ये समझना होगा कि आपका वक़्त महदूद है, इसलिए किसी और की ज़िंदगी जी कर इसे ज़ाया ना करें। हर दिन, हर लम्हा हमें ज़ीरो से हीरो बनाने का मौका देता है। बस फ़र्क ये है कि हम इसे इस्तेमाल करते हैं या ज़ाया कर देते हैं। नंबर 5, रद्द अमल देने की बजाय अमल करना। ज़ीरो हमेशा दूसरों की बातों पर रद्द अमल देता है। लोग कुछ कह दें तो गुस्सा, कोई मजाक उड़ा दे तो दिल टूट गया। लेकिन हीरो दूसरों के रद्द अमल का ग़ुलाम नहीं होता, वो अपने असूलों के मुताबिक अमल करता है। मिसाल के तौर पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देख लें। इन पर तनकीद भी हुई, साजिशें भी हुई, लेकिन उन्होंने कभी रद्द अमल में वक़्त ज़ाया नहीं किया। वो अपने मकसद पर डटे रहे और एक मुल्क बना दिया। मुश्किलात को चैलेंज समझना। ज़्यादातर लोग मुश्किलात से भाग जाते हैं, लेकिन हीरो मुश्किलात को चैलेंज समझकर कबूल करता है। मुश्किल वक़्त इंसान को वो सिखा देता है जो आसान वक़्त कभी नहीं सिखाता। मिसाल, नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।
وہ مشکلات کے سامنے ڈٹے رہے اور آخرکار ایک ہیرو کی طرح آزادی اور انصاف کا لمبردار بنے۔ نمبر 7، راز رکھنے اور خاموشی اختیار کرنے کی طاقت۔ زیرو اپنی ہر بات سب کو بتا دیتا ہے، لیکن ہیرو اپنی خاموشی سے دنیا کو حیران کر دیتا ہے۔ خاموشی انسان کو پر اسرار اور پر اثر بناتی ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں۔ مکہ کے لوگ آپ کے بارے میں افواہیں پھیلاتے رہے، لیکن آپ نے خاموشی اور حکمت کے ساتھ اپنے عمل کے ذریعے سب کو جواب دیا۔ آخرکار وہی لوگ آپ پر ایمان لے آئے۔ نمبر 8، استقامت اور برداشت۔ زیادہ تر لوگ جلد ہار مان لیتے ہیں۔ وہ چند دن محنت کرتے ہیں اور پھر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ہیرو وہ ہے جو گرنے کے بعد بھی اٹھتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے اور آخرکار منزل کو پا لیتا ہے۔ اس کی مثال ہے عبدالستار ایدھی صاحب نے ساری زندگی دوسروں کی خدمت میں گزاری۔ شروع میں ان کا مذاق اڑایا گیا، انہیں پاگل کہا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا اور آج پوری دنیا انہیں ہیرو مانتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا۔ زیرو ہمیشہ دوسروں کی کامیابی پر جلتا ہے، لیکن ہیرو دوسروں کی خوشی میں شریک ہوتا ہے۔ یہ رویہ انسان کو بڑا بناتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں یہ رویہ سب سے نمایاں تھا کہ کوئی صحابی جب آگے بڑھتا، باقی حسد کرنے کے بجائے خوشی مناتے اور دعا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب دنیا کے ہیرو بنے۔ نمبر 10، اللہ پر بھروسہ اور دعا کی طاقت۔ زیرو صرف دنیا کے سہارے جیتا ہے، لیکن ہیرو دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ دعا انسان کو وہ ہمت دیتی ہے جو کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی۔ غزوہ بدر میں مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، لیکن دعا اور اللہ پر بھروسے نے انہیں ہیرو بنا دیا۔ یہ تمام رویے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہیرو بننے کے لیے کسی خاص طاقت یا دولت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اصل ہیرو وہی ہے جو اپنے رویے بدل کر دوسروں کی زندگی میں آسانی اور روشنی لے آئے۔ میری دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ رویے اپنانے کی توفیق دے جو ہمیں زیرو سے ہیرو بنا دے۔ ہمیں صبر اور استقامت، شکر، عاجزی، علم، محبت اور مددگار بننے کی عادت عطا فرما۔ ہماری زندگی دوسروں کے لیے آسانیوں کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملوں گی ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔